नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। आज की इस कक्षा में हम शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शोध की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस कक्षा के पूर्व हमने शोध की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हमने परिचर्चा आपसे हमने पहले कर ली है। इसमें हमने पहली विशेषता के बारे में जाना था, वस्तुनिष्ठता। आज हम निश्चयात्मकता नामक विशेषता पर प्रकाश डालेंगे और निश्चयात्मकता किस प्रकार से शोध की विशेषता है, इस विषय पर हम परिचर्चा आप लोगों से कर रहे हैं। आवाज आप तक पहुंच रही है सब तक? जी सर, बिल्कुल साफ पहुंच रही है मेरे तक। चलिए ठीक। अब देखिएगा, निश्चयात्मकता से तात्पर्य ये है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनेटनेस। जो डेफिनेटनेस है, डेफिनिटी है, जो उस डेफिनिटी को हमें समझना है और डेफिनेटनेस को समझना है। कोई भी कार्य अगर डेफिनेट हो तो डेफिनेट होने पर कितनी बड़ी विशेषता ये होती है कि अगर शोध कार्य में निश्चितता हो, निश्चयात्मकता हो, तो हमारा कार्य सहज और सरल हो जाता है। निश्चयात्मकता का सिद्धांत प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर ही लागू है। अगर हमारी शोध कार्य की प्रक्रिया अच्छी है और निश्चित है तो परिणाम अच्छे आएंगे, और परिणाम से हम जान सकते हैं कि शोध कार्य की प्रक्रिया कितनी अच्छी रही हो। इस प्रक्रिया का ध्यान सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में रखा जाता है। शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों का अनुशीलन कर उसके दृष्टिकोण को समझना निश्चयात्मकता का अंग है कि हम शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों का अनुशीलन करके उनका उनके उनकी सूचनाओं को प्राप्त करें, प्रदत्तों के नियोजन की बात करें, संकलन की बात करें, डेटा कलेक्शन की बात करें और डेटा के परीक्षण की हम बात करें। ये सभी चरणों में निश्चयात्मकता रहती है। अब हम देखें मुख्य रूप से निश्चयात्मकता आखिर क्यों आवश्यक है शोध कार्य के लिए। शोध कार्य के लिए निश्चयात्मकता क्यों आवश्यक है? सबसे पहले संधान का बोध होता है, लक्ष्य का निर्धारण होता है। क्या होता है? लक्ष्य का निर्धारण। और लक्ष्य का निर्धारण तभी होता है जब आपका अनुसंधान, जो अनुसंधान जिसको हमने जाना था, संधान का अर्थ ही लक्ष्य का भेदन करना है, साधना है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के पहले हमें संधान का बोध होना आवश्यक है। यदि आपको लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि महर्षि द्रोण ने एकलव्य नामक के शिष्य से पूछा था, या अर्जुन से पूछा था कि बता बेटा तेरे को क्या दिख रहा है अभी? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे जो चित्र बना हुआ था उस चित्र में चिड़िया की आंख दिख रही है, और उसने लक्ष्य का संधान कर दिया। चिड़िया की सर या मछली की आंख थी सर? तो लक्ष्य का संधान जो उन्होंने किया, ये होता है संधान बोध। ठीक इसी प्रकार से शोधार्थी को अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का ज्ञान हो तो ये मान के चलिएगा कि उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो जाती है। जब हमें दिशा और दशा, अगर आपकी दिशा सही है तो आपकी दिशा भी सही हो जाती है।
और यदि हमारी दिशा ठीक नहीं होती है तो हमारी दशा भी ठीक नहीं होती। इसलिए जो निश्चयात्मकता है, इससे संधान की निश्चयात्मकता का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब हम बात करें इसका दूसरा महत्व ये है कि संधान बोध के अतिरिक्त जो महत्वता की बात है, इससे आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। निश्चितता से क्या उत्पन्न होता है? आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? आप शोध कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा, इसको देखें हम। अगर विषय की सुनिश्चितता हो, विषय में सुनिश्चितता हो तो आत्मविश्वास पैदा होगा। जैसे कि हमने कहा कि संधान बोध, वहां लक्ष्य की बात की गई, अब यहां आत्मविश्वास। अगर आपका लक्ष्य, आपको लक्ष्य का ज्ञान है, लक्ष्य के प्रयोजन का ज्ञान है, लक्ष्य की प्राप्ति का ज्ञान अगर आपको है, तो निश्चित है आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। जब आपको लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा, आपको अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा, जैसे कि साहित्यिक कृतियों का राजनीतिक अध्ययन, समाजशास्त्रीय अध्ययन, पर्यावरण चेतना वाला अध्ययन या राष्ट्रीय चेतना का अध्ययन, ये सारी चीजें जो है, ये आत्मविश्वास, जब आपका लक्ष्य केंद्रित होगा तो निश्चित है आपका जब टॉपिक क्लियर होगा तो आपके लिए बड़ा ही सहजता से आप शोध कार्य को कर पाए। जब आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं हो पाएगा, आप एक दिशा में काम नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित है कि आपका आत्मविश्वास बार बार डोलेगा। इसलिए सबसे पहले श्रद्धान करना अनिवार्य है, विश्वास रखना अनिवार्य है। ये दूसरी विशेषता है, दूसरा महत्व है। निश्चयात्मकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है शोध में, इस बात को समझना है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शोध की विशेषता, निश्चयात्मक नामक विशेषता का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार कोर्स वर्क के एग्जाम में। तो आप क्या क्या लिखेंगे? 2 लाइन तो आप लिखेंगे नहीं। जैसे कि हमने बताया था कि प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों का ध्यान निश्चयात्मकता में रखा जाए। तो सबसे पहला महत्व है कि संधान बोध। दूसरी बात है निश्चितता से आत्मविश्वास की जागृति, उससे आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। ठीक है ना? अब इसमें हम देखते हैं कि आप शोधार्थी हैं और शोधार्थी को ये चाहिए कि शोधार्थी अपने लक्ष्य का ज्ञान पहले कर ले। अंजलि जी इस पे जुड़े हैं, ऋषिका जी जुड़ चुके हैं, और भी लोग जुड़ते जाए। ठीक है ना? तो जो लक्ष्य की प्राप्ति है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगी कि हम कर क्या रहे हैं और हम किस दिशा में काम करें। अगर आपका ये लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, टॉपिक तय हो जाएगा, उस टॉपिक पर निश्चयात्मकता और स्थिरता आ जाएगी, तो निश्चित मानिए आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। पहले विश्वास था, फिर विश्वास आत्मविश्वास में बदल जाएगा। क्या था? अब तीसरा कारण ये है निश्चयात्मकता का, शोध में निश्चयात्मकता का, कि आश्वासन। अब किसके बीच में आश्वासन होना चाहिए, किसके बीच में आश्वासन नहीं होना चाहिए, ये बात विचार में। एक शोधार्थी को उसका शोध निर्देशक क्या करता है? उनका शोध निर्देशक ही आत्मविश्वास पैदा कर सकता है और आत्मविश्वास के साथ साथ वह आश्वासन दे सकता है। तो शोध में गुरु और शिष्य परंपरा के होने से आश्वासन जन्म लेता है। अगर आप शोध कार्य कर रहे हैं और गुरु शिष्य की परंपरा आप
नहीं निभा रहे हैं, तो ये मान के चलिए अगर आप अपने शोध निर्देशक, जो आपके डायरेक्टर होंगे, शोध निर्देशक होंगे, गाइड होंगे, उनके अनुसार आप विवेक पूर्वक यदि कार्य नहीं करते हैं तो उसमें अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है। और गुरु को दिया गया आश्वासन कि मैं इतने समय में इस अध्याय के इस चैप्टर का इस पॉइंट का कार्य कर लूंगा, अगर ये चीज नहीं है तो ये मान के चलिए आपके अंदर गुरु के आश्वासन को पूर्ण करने की क्षमता नहीं है। आप आश्वासन वही दें अगर आप बहुत अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके शोध में निश्चयात्मकता दिखेगी। और अगर आपका वह कार्य अगर समय पर नहीं होता है तो निश्चितता नहीं रहेगी, और वो आश्वासन दिया गया आश्वासन अविश्वास में परिवर्तित होता जाएगा। और गुरु के मन में यह बात आएगी कि इस व्यक्ति को, इस शोधार्थी को हम जो काम देते हैं वह काम करके नहीं लाता है। अब आप बताइए कि आपको अपने शोध कार्य में गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना अनिवार्य है कि नहीं है? अर्थात जी सर। शोध कार्य में गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना अनिवार्य है। गुरु जैसा मार्गदर्शन दें और जैसा आपको निर्देशित करें उसका आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं अगली विशेषता, निश्चयात्मकता में सुनिश्चितता। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न एक साथ उठते हैं, मैं किस विषय पर कार्य करूं? ये विषय बहुत व्यापक है और विषय की व्यापकता के मध्य में आपको निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं, किस एरिया पर, किस क्षेत्र पर कार्य करूं। देखिए, मनोविज्ञान में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका क्षेत्र भी बड़ा विशाल है। आप अगर भूगोल पर कार्य कर रहे हैं, इतिहास पर, हिंदी पर, संस्कृत पर, अथवा जैन दर्शन पर, अथवा कलाओं पर, अथवा मधुबनी कला पर, या कलाओं में और भी बहुत सारी कलाएं हैं, उन कलाओं पर अगर आप काम कर रहे हैं तो अब आप देखिए आपके सामने बहुत सारे व्यंजन रख दिए जाएं, सबसे पहले आप कौन सा व्यंजन खाएंगे? किस व्यंजन को ग्रहण जो करेंगे? हमारे पास रहेगा, नजदीक रहेगा सर, उसको पहले खाएंगे। ठीक है ना? तो आप किस व्यंजन जी को सर। ग्रहण करेंगे? जो व्यंजन आपको आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा या फिर आपके स्वाद की दृष्टि से ठीक रहेगा। दो मेरे विकल्प स्वास्थ्य आपके की पास। दृष्टि से। सबसे मुख्य आपको अब प्राथमिकता किसे देना है हमें, स्वास्थ्य को या स्वास्थ्य के लिए। स्वाद को? अगर स्वास्थ्य को सर। शुगर वाला व्यक्ति अगर मीठा खाए तो उसका डिसीजन गलत है। अब वो डिसीजन ही नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे व्यंजन रखे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं। ठीक इसी प्रकार से शोधार्थी के मन में एक समस्या उत्पन्न होती है, हमारे पास टॉपिक बहुत हो भी चुके हैं, ये वाला भी, इस वाले टॉपिक को भी कर लूं, इसको भी कर लूं, बहुत बड़ा शोध कार्य करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा शोध प्रबंध लिखना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आदि आदि जो विकल्प उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। तो उन सभी विकल्पों में अगर आप देखें, जब तक सुनिश्चितता नहीं आएगी, विषय विस्तृत होने के कारण अनेक भ्रम और
अनिश्चितता शोधार्थी के मन में बनी रहती है। उस भ्रम को विनष्ट करने के लिए, भ्रम जाल को दूर करने के लिए आपको एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप श्रेष्ठ मार्गदर्शक को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक आपके विषय में स्पष्टता नहीं आएगी। आप इधर उधर हिरण की भांति भागते फिरेंगे। इसलिए आप अपने विषय के प्रति सजग रहे और विषय में सुनिश्चितता रहे, विस्तार का भय ना हो, थम ना हो, अनिश्चितता ना हो। इसलिए शोध कार्य में निश्चयात्मकता का बहुत बड़ा महत्व है। ये उसकी इसलिए विशेषता है कि हम उसको समझ सके। जहां सुनिश्चितता आ जाती है, अब देखिएगा वास्तविकता, निश्चयात्मकता में वास्तविकता का होना अनिवार्य है। जब हमारा विषय स्पष्ट हो जाता है, जब हमारा विषय स्पष्ट हो जाता है, विषय क्लियर हो जाता है, विषय में एक रूपता आ जाती है, तो निश्चित है कि विषय में वास्तविकता आएगी। जब आपका विषय क्लियर नहीं और विषय के बिंदु क्लियर नहीं है, तो आप बताइए, विषय के बिंदुवार अगर आपने कार्य नहीं किया, आपने जो सिनॉप्सिस बनाई या शोध की परियोजना बनाई, उस परियोजना में अगर वास्तविकता ना हो, स्पष्टता जिसे हम कहते हैं, तो उसमें वास्तविकता नहीं आ सकती। जब तक आप अपने शोध कार्य में क्या नहीं करते हैं, स्पष्टता उल्लेख नहीं करेंगे, तब तक विषय में स्पष्टता नहीं आएगी। और विषय स्पष्ट नहीं होगा तो उसमें वास्तविकता भी नहीं आएगी। और दूसरा कारण और है, वास्तविकता के लिए आपको जो आपने डेटा कलेक्शन किया है, क्योंकि देखिए शोधार्थी अगर गलत दिशा में भागता है, जाता है, तो वो इधर उधर के प्रमाण इकट्ठे करता रहता है। हम अपने दैनिक जीवन से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। जब हमें दिशा पता नहीं होती है, तो हम इधर उधर उसे खोजते फिरते हैं। और अगर हमारी दिशा क्लियर हो जाए, दिशा हमें मिल जाए, तो फिर हमें खोजने में, खोजेंगे तो उसको प्रामाणिक खोज कहेंगे। इसलिए शोधार्थी को चाहिए कि आप अगर वास्तविक रूप से आप शोध को करना चाहते हैं, तो अपने शोध प्रबंध में वह लिखें जो स्पष्ट हो, प्रामाणिक हो और वास्तविक। अगर आपने अवास्तविक तथ्यों को संकलन करके अपने शोध कार्य में स्थान दिया, तो आपका शोध कार्य कार्यकारी नहीं होगा और समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। आपकी फाइंडिंग ठीक नहीं आएगी, उस फाइंडिंग में भी वास्तविकता नहीं होगी। आपके आंकड़े ठीक होना चाहिए, आपका डेटा कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आप जहां से तथ्यों का संकलन कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। अगर ये संपूर्ण जानकारी आपको नहीं है, और अगर आपने किसी के कहे सुने पर कोई बात अपने शोध प्रबंध में लिखी, शोध कार्य में लिखी, तो उसमें वास्तविकता का स्थान नहीं है। दूसरी बात, गुरु भक्ति के प्रवाह में अथवा भगवत भक्ति के प्रवाह में आपने कोई बात लिख दी, जाति धर्म विशेष आदि को लेकर के, तो आपकी उस बात को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। शोध कार्य, शोध प्रबंध एविडेंस मांगता है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, उनके प्रमाण नहीं है, तो शोधार्थी कृपया करके अपने शोध प्रबंध को ऐसे अप्रामाणिक तथ्यों से दूर रखें।
और आपके शोध को अगर आपको प्रामाणिक करना है तो उन तथ्यों को देखें, उन्हीं तथ्यों को देखें जिन तथ्यों का उल्लेख आपको शास्त्रों में, ग्रंथों में प्राप्त होता हो, चाहे वह टेक्स्ट बुक हो अथवा रेफरेंस बुक हो, तो उस बुक का पूरा एड्रेस विथ पेज के, विथ श्लोक के, विथ पद के आपका होना चाहिए। यदि ये सब कुछ है तो आपका शोध प्रबंध और शोध कार्य प्रामाणिक माना जाएगा, अन्यथा सर वह एक क्वेश्चन प्रामाणिक है। वास्तविकता को प्राप्त नहीं होगा। है ना? अगला, एक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। अगला जो बिंदु है वह बिंदु है नियोजन। क्या है? नियोजन। अब नियोजन में हम अगर देखें, नियोजन से तात्पर्य क्या समझते हैं आप? नियोजन से तात्पर्य शोध कार्य के प्रबंधन से है, जिसमें तथ्यों का संकलन करने का तरीका, उनको छांटने का तरीका, उनके परीक्षण करने का तरीका और उन सूचनाओं को एकत्रित करने का तरीका उसमें देखा जाता है। अगर अगर आप शोध प्रबंध का नियोजन, शोध परियोजना का नियोजन, तथ्यों का नियोजन अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो आपका यह शोध प्रबंध बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बिना नियोजन के, योजना के, परियोजना के, रोड मैप के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये निश्चित मानिएगा कि आप इस शोध प्रबंध में समस्या आने वाली है। क्या आने वाली है? समस्या आने वाली है। अब देखें आप कि ये सब बातें हुई, अब नियोजन हम कैसे करें, हम अपने शोध कार्य की परियोजना कैसे बनाएं, शोध कार्य की परियोजना में कितने अध्याय रखना है, कितने बिंदु रखना है, किस चीज की हम खोज करेंगे, ये सारी चीजें, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें उस नियोजन के अंतर्गत आती हैं। और निश्चयात्मकता इस नियोजन से ही आएगी, या यूं कहें निश्चयात्मकता नामक गुण से शोध कार्य में नियोजन की भूमिका बनती है। ठीक है। अब अगले बिंदु की हम बात करें तो सहज अवबोध। क्या है? सहज अवबोध। सहज अवबोध का मतलब क्या है? जब आश्वासन, आत्मविश्वास, सुनिश्चितता, वास्तविकता और नियोजन में सहजता और सरलता होती है, तब शोध कार्य की गति में सुधार होता है। अगर आपका नियोजन अच्छा है, आश्वासन अच्छा है और सहज अवबोध तभी होगा, ये सहज अवबोध के कारण है यहाँ शोधार्थी को स्वाध्यायशील होने की बात कही जा रही है कि सहज अवबोधन के लिए स्वाध्यायशीलता। क्या आप ऐसा ना करें कि आपने क्या किया, दूसरे का देखा और आपने टीप दिया। क्या कर दिया? सहज अवबोध तभी होगा जब आप स्वाध्यायशील होंगे, और जहां स्वाध्यायशीलता नहीं होगी वहां ये ध्यान रखें आप कि आपके लिए कुछ प्रश्न ही, कुछ जिज्ञासाएं ही उत्पन्न नहीं होगी। शोध कार्य में जिज्ञासाओं का उठना और जिज्ञासाओं की शांति, उनका उपशमन आवश्यक है। जिज्ञासाएं उठती हैं शोधार्थी के मन में, लेकिन उसका उपशमन समय से हो। जैसे कि अगर आपके लिए कुछ लग गया है, शरीर उस स्थान से खून बह रहा है, तो आप क्या करोगे? उस सबसे पहले उस रक्त को रोकने का प्रबंध किया जाएगा। किसी को सर्प ने दंश कर लिया
तो जहां काटा है उसके ऊपर रस्सी या कपड़े से बांध दिया जाएगा, जिससे इसका जहर आगे तक ना फैले। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो जिज्ञासाओं का उपशमन आप अपने निर्देशक से करें, किसी विषय में आप चर्चा करें, वार्ता करें। और अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपको दृढ़ स्वाध्यायशीलता की आवश्यकता है। आप अगर स्वाध्यायशील नहीं होंगे तो आपको विषय का अवबोधन नहीं होगा, ये तय है, सुनिश्चित है। ठीक है ना। अब हम देखें पर्याप्तता। क्या? पर्याप्तता। अगर निश्चयात्मकता अगर शोध में है तो उसमें पर्याप्तता भी होगी, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है तो आत्मविश्वास पैदा होता है, आश्वासन आता है, सुनिश्चितता आती है, वास्तविकता आती है और नियोजन भी होता है। जो शोध प्रबंध अगर बहुत अच्छे तरीके से ये उपरोक्त जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शोध प्रबंध का लेखन किया जाता है तो उसमें पर्याप्तता नामक गुण उत्पन्न होता है। और ये सब निश्चयात्मकता से ही आता है। निश्चयात्मकता के कारण ही शोध प्रबंध में पर्याप्तता आएगी। और अगर निश्चयात्मकता नहीं है तो शोध में पर्याप्तता भी नहीं होती है। जैसे कि अज्ञात को ज्ञात करना, जटिल को सरल करना। जो वस्तु अज्ञात है उसे ज्ञात करना। क्या ज्ञात का करना? अर्थ क्या समझेंगे सर? ज्ञात का क्या? अर्थ क्या समझेंगे सर? अज्ञात को ज्ञात करना। जो विषय वस्तु आपको ज्ञात नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, उसे ज्ञात करने का प्रयास करना। वो भी विषय वही के मैंने पूछा अकॉर्डिंग था। होगा, विषय के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है ना। आप खोज जी करें। सर। क्या करें? खोज जो करना है चीज सर। हमारे सामने नहीं आ पा रही है उसको सामने लाने का प्रयास किया जाता है। अज्ञात को ज्ञात, जटिल को सरल शोध के माध्यम से किया जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जब पर्याप्तता, अगर आपको जो वस्तु ज्ञात हो जाती है तो आप उस वस्तु के बारे में बहुत अच्छे से कह पाते हैं, लिख पाते हैं। अगर आपको वस्तु का ज्ञान ही नहीं है तो आप ना लिख पाएंगे, है ना, ना आप कह पाएंगे, ना उसके बारे में आप प्रस्तुति ही दे पाएंगे। अगर आपको किसी वस्तु का, पदार्थ का, तत्व का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान नहीं है तो क्या आप उस विषय, वस्तु या व्यक्ति, मान लो आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, किसी पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप क्या करते हो? क्या आप उस पुस्तक के बारे में बोल पाएंगे? अर्थात नहीं बोल पाएंगे। जब आपको उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस पुस्तक के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे, ये तय है। तो आपके अंदर पर्याप्तता नहीं आएगी जब तक निश्चितता नहीं होगी, उस वस्तु के ज्ञान की निश्चितता नहीं होगी, उस पुस्तक के बारे में जब तक आप निश्चय रूप से अध्ययन और स्वाध्याय नहीं कर लेते हैं तब तक आप कोई भी पॉइंट को कोड करने के पहले उसको सोचें कि ये किस पुस्तक में लिखा है, किस पुस्तक से लिया गया है, इस पुस्तक के राइटर कौन है।
ये कब प्रकाशित हुई है, ये सारी चीजें और किस पेज पर पर्याप्तता के बारे में या विषय वस्तु की पर्याप्तता आप प्रकट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला बिंदु है साक्षात्कार। जहां पर्याप्तता होगी वहां निश्चितता साक्षात्कार होगा, क्योंकि निश्चयात्मकता के कारण शोध कार्य की कार्य योजना तय होने के कारण साक्षात्कार में आने वाली समस्याओं का निदान हो जाता है। देखिए, जितने शोधार्थी सुन रहे हैं, भले ही वह इस विश्वविद्यालय के हैं या अन्य विश्वविद्यालयों से शोध कार्य कर रहे हैं, उन सभी शोधार्थियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप कहीं से भी शोध कर रहे हैं और अगर आपका रोड मैप तय है, आपकी परियोजना तय है, तो आपके विषय में पर्याप्तता आएगी और आप साक्षात्कार देने में और साक्षात्कार में आने वाली समस्याओं का निदान करने में आप सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस विषय को पर्याप्त मात्रा में पढ़ा है। और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, जिस व्यक्ति ने उस पुस्तक को के आचरण को नहीं जाना और उसके बारे में बोलेगा, तो वो उपहास का पात्र बनाया जाएगा। इसलिए पर्याप्तता का होना अनिवार्य है। और अगर पर्याप्तता नहीं है तो ये मान के चलिएगा कि उस एक साक्षात्कार में समस्या आने वाली है, क्योंकि साक्षात्कार उसी का अच्छा जाएगा जिसने पर्याप्त मात्रा में अध्ययन किया है या फिर पर्याप्त रूप से उसने तैयारी की है। तो शोध कार्य में जब कार्य योजना हमारी अच्छी बनेगी, परियोजना हमारी अच्छी बनेगी, तब समस्या का समाधान होगा और उस समस्या के प्रति और समस्या के निदान के प्रति जागरूकता आएगी। इसीलिए आप सभी लोग जितने शोधार्थी हैं वो अपनी शोध कार्य की परियोजना का नियोजन कर लें, सहज अवबोध होगा और पर्याप्तता से स्वाध्याय होगा, तब साक्षात्कार के लिए तैयार होंगे। अंतिम वाक्य ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति। देखिए, आप थीसिस पे कार्य कर रहे हैं किसी एक विषय पर या किसी तथ्यों पर नियोजन पूर्वक काम कर रहे हैं, संकलन आपने किया है, तो आपका तथ्यों का परीक्षण तो होगा और तथ्यों के परीक्षण होने पर अगर आपके तथ्यों में आत्मविश्वास है, आश्वासन है, सुनिश्चितता है, नियोजन है, सहज अवबोध है और पर्याप्तता है, तो आपके द्वारा दिया गया साक्षात्कार का परिणाम अच्छा ही होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और लक्ष्य की प्राप्ति उन शोधार्थियों के लिए ही होगी जिन शोधार्थियों ने बहुत अच्छे से लेखन कार्य किया है अथवा अपने विषय का स्वाध्याय किया है। विषय के स्वाध्याय किए बिना आपके शोध प्रबंध में और शोध कार्य में निश्चयात्मकता नहीं आ सकती। इसीलिए आपके लिए ये निश्चयात्मकता जैसे इस दूसरी विशेषता के बारे में बतलाया गया है कि सबसे पहले क्या हो, निश्चयात्मकता का सिद्धांत प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर लागू होता है। इस प्रक्रिया का ध्यान सूचनाओं अथवा पदार्थों के नियोजन, संकलन, परीक्षण आदि इसके प्रमुख होते हैं और इसमें शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों का अनुशीलन किया जाता है। उसके उपरांत इसमें निश्चयात्मकता आती।
सहज बोध, निश्चितता से आत्मविश्वास, फिर आश्वासन, सुनिश्चितता, वास्तविकता, नियोजन, सहज अवबोध, पर्याप्तता, पर्याप्तता के उपरांत साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये सब शोध के गुण हैं, शोध की विशेषताएं हैं। आज हमने इस बात को जाना। अगली कक्षा में हम विश्वसनीयता, शोध का जो तीसरा गुण है वो है विश्वसनीयता। उस विश्वसनीयता के बारे में जानेंगे कि आखिर शोध कार्य में विश्वसनीयता की कितनी बड़ी भूमिका है। तो शोधार्थी के लिए चाहिए कि शोधार्थी बहुत अच्छा कार्य करे और उस शोध कार्य में आप सभी ग्रंथों का अध्ययन करें, आलोडन करें, समीक्षण करें, अनुशीलन करें, मंथन करें और मंथन करने के उपरांत आप इस शोध कार्य को लिखें, जिससे कि शोध कार्य बहुत अच्छा हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य।